रोजगार मिल जाएगा तो दिल्ली छोड़ दीजिए। दिल्ली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चक्कर लगा रहे हैं। को आप नहीं चाहते हैं? बिल्कुल हम नहीं चाहते। जो सरकारें लालू यादव के समय में चली हैं वो सरकारें नहीं, जंगल राज था। कौन फिर से सरकार में कौन आएगी वहाँ? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि यही सरकार रिपीट होगी। नीतीश जी अच्छे नेता हैं, थे, अब वो नहीं हैं, उनका एज हो गया है, एज फैक्टर है, उनको स्वयं ही संन्यास ले लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर के पूरे बिहार में जोर शोर से सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। मैं इस समय दिल्ली के सटे वैशाली के पास हूं। यहाँ पे जो लोग नज़र आ रहे हैं बिहार के रहने वाले हैं और ये लोग अपने अपने काम को लेकर के परिवार के साथ दिल्ली में ही रहते हैं। इन लोगों से बिहार के ऊपर चर्चा करेंगे और आने वाले चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये लोग दिल्ली में रह करके बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। आपका घर बिहार में कहाँ हुआ? जी, मेरा घर जो है बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट है। और छपरा घर हुआ? हाँ बिल्कुल, मेरा छपरा घर हुआ। इस साल विधानसभा के चुनाव अपने यहाँ है? बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव है। देख रहा हूँ कि चुनाव की तैयारी चल रही है बड़े जोर शोर से। तो वोट किसको दीजिएगा? देखिए, वोट तो हमने पहले भी भाजपा को दिया है और इस वक्त भी हम भाजपा को ही देंगे। बिकॉज कि भाजपा जो है उसका एक बड़ा मतलब आप देखें केंद्र में या फिर आप राज्य में देखें, जहाँ भी उनकी सरकार है, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से सरकार का एक काम करने का तौर तरीका है वो हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इस चीज़ों को लेकर के हम चाह रहे हैं कि बिहार में भी इसी तरीके के काम हो, इसी तरीके की चीज़ें हों। आज देखें बिहार में अपराध मतलब बिहार में अगर हम अपराध की बात करें तो मुझे लगता है और राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। आज वहाँ का जो स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ से गांव-गांव से लोग बिहार से इलाज करने आने के लिए दिल्ली मुंबई के चक्कर लगा रहे हैं। को आप नहीं चाहते हैं? बिल्कुल हम नहीं चाहते, क्योंकि नीतीश जी अब बहुत टाइम लोगों ने देख लिया। हम चाहते हैं कोई युवा मुख्यमंत्री बने या कुछ ऐसी सरकार बने कि जो कि मतलब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी का कार्य करने का तरीका है या जिस तरह के उनकी कार्यशैली है वैसा बिहार हमें चाहिए। बिल्कुल हाँ होना चाहिए। आपका क्या नाम हो भाई? गौतम नाम हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच रहे हैं बिहार को लेकर के आज के समय में? क्या आप सोचते हैं बिहार को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने तो लालू यादव का भी देखा है। पिछला 15 साल जो जंगल राज जिसको बोलते हैं उसको भी हमने देखा है। लालू यादव के राज को? हाँ, लालू यादव के राज को। तो उस समय तो बिहार मतलब बिल्कुल गर्त में चला गया था। उसके बाद जब नीतीश जी आए तो काफ़ी काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है काम। घर जाते हैं कि नहीं बिहार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज ही अभी आया हूँ। अच्छा, बिहार से अभी आ ही रहा हूँ, सुबह में आया हूँ। क्या दिखा बदलाव? कुछ देखा गाँव में? बहुत चेंज हुआ है। एक तो रोड सड़क इतना बना हुआ है ना, अभी काम इतना तेज़ी से चल रहा है। और उसके बाद बिजली भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब सड़क और बिजली बहुत बढ़िया है। अभी के डेट में काम भी हो रहा है और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कौन फिर से सरकार में कौन आएगी वहाँ? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि यही सरकार रिपीट होगी। यही सरकार बदलने के चांसेस नहीं है। बस सीएम थोड़ा सा सीएम लग रहा है कि सीएम बदलना चाहिए। सीएम? हाँ, वो एज उनका ओल्ड एज हो गया है। और कुछ आपको वैसा निगेटिव नहीं? और निगेटिव नहीं है, थोड़ा सा पुलिसिया तंत्र ठीक होना चाहिए। क्राइम थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। और मुझे एक ये भी है कि थोड़ा सा क्राइम कंट्रोल हो जाए तो ठीक ठाक बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर हम तो लगता है हम सब राज्यों को पछाड़ देंगे, फिर बिहार आगे निकल जाएगा। बहुत आगे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? राकेश नाम है हमारा। हम लालू यादव जी के समय से लेकर के आज तक देख रहे हैं। जो सरकारें लालू यादव के समय में चली हैं वो सरकारें नहीं, जंगल राज था। आज भी उसको जंगल राज नहीं? आज जंगल राज तो नहीं कह सकते। हाँ, क्राइम तो हर जगह होता है, थोड़ा बहुत है, उसको कंट्रोल करना चाहिए प्रशासन को। दिल्ली कब आए थे? दिल्ली हम 92 में आ गए थे। 92 में? 1992 में? हाँ जी। क्या करने आए थे दिल्ली? जाहिर सी बात है कि जॉब करने आए थे, नौकरी की तलाश में आए थे। अगर बिहार में ये व्यवस्था होती तो शायद हम नहीं आते कि नहीं। ये चीज़ अभी भी कमी है, रोज़गार की कमी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। सिर्फ सड़क बन गया है, बिजली आ गया है, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ सड़क और बिजली से काम नहीं आएगा, भाई साहब बता रहे हैं। आगे भी वहाँ पर लोगों को रहने के लिए जो मुख्य सुविधाएं हैं वो चाहिए। आज आपको सुबह के टाइम में जाना है तो आपको कन्वेंस मिल जाएगा कहीं जाने के लिए। अगर दोपहर के बाद निकलना हो तो नहीं मिलेगा, न प्राइवेट मिलेगा न सरकारी मिलेगा। गांव से क्षेत्र में कहीं शहर में जाना हो, बाजार जाने के लिए हाँ, ये सब नहीं मिलेगा। क्यों? ये सब चीज़ों का अभाव अभी भी है।
रात को आप 7 बजे के बाद छपरा सिटी से निकलिए गांव में जाने के लिए तो कोई आपको बस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे सोचना पड़ेगा सरकार को। ये सरकार नहीं सोचती है ना। आज के समय में आप सबसे ज़्यादा पसंद किस नेता को करते हैं? तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, नीतीश कुमार या बीजेपी का? देखिए, हम तो भाजपा के समर्थक हैं, तो हम यही चाहेंगे कि भाजपा कोई बढ़िया नेता बने, युवा नेता बने मुख्यमंत्री। नीतीश जी अच्छे नेता हैं, थे, अब वो नहीं हैं, उनका एज हो गया है, एज फैक्टर है, उनको स्वयं ही संन्यास ले लेना चाहिए और अपने आप सौंप देना चाहिए सत्ता किसी। तो नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए। आप बिहार को लंबे समय से देख रहे हैं। पहले मतलब 2005 तक जो बिहार था, आज बिहार कहाँ है? आज बिहार तो बहुत तरक्की कर चुका है। 2005 के बाद जो मैं हर 3-4 साल पे जाता हूँ, मैं 3-4 साल पे घर जाते हैं आप? 3-4 साल पे घर जाता हूँ, मैं रेगुलरली जाने वाला नहीं हूँ। 2005 से पहले मैं जाता था तो देखता था सड़कें उबड़ खाबड़ टूटी फूटी सब हैं, लेकिन आज के संदर्भ में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ सड़कें ठीक है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक है, घर घर पानी भी पहुँच चुका है। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ सारे लोग जॉब करने वाले ही हैं या कोई पढ़ाई भी करते हैं? सारे लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कि बिहार में जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वो चीज़ अगर मिल जाए बिहार में, तो क्या फिर वापस घर चले जाइएगा? बिल्कुल चले जाएंगे। सारा तो रोज़गार का ही समस्या है, बिहार में रोज़गार है ही नहीं। रोजगार मिल जाएगा तो दिल्ली छोड़ दीजिए? दिल्ली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार के लिए ही आप लोग यहाँ? सब लोग रोज़गार के लिए ही है। किसी को अपने घर पे सब चीज़ें मिलें तो कोई छोड़ के जाना चाहेगा? अपना घर गांव कौन छोड़ना चाहता है? सबसे बड़ा समस्या पेट का है सब। आपको वहाँ पे आपको गांव में आपके नाम से लोग जानते हैं, यहाँ तो आपको कोई पहचानता नहीं। 10 गांव में आपको जानते हैं अगर आप गांव में रहते हैं तो, और यहाँ कौन जानता है? पड़ोसी को नहीं जानता है। मकान नंबर से जाना जाता है, वहाँ अपने नाम से जाना जाता है। गांव और शहर में यही अंतर है। यहाँ मकान नंबर होता है और वहाँ अपना नाम होता है। स्वास्थ्य का भी है समस्या। वहाँ पे जैसे इलाज वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में ही आते हैं। दिल्ली पे ही प्रेशर, हाँ, जो भी मेजर किसी का कोई दिक्कत है तो दिल्ली ही लोग आते हैं, दिल्ली में ही लोग। अगर वही बिहार में इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए हॉस्पिटल में, हाँ, जो कि लग रहा है कि कुछ दिनों में हो जाएगा। दरभंगा में भी एम्स बन रहा है, अभी काम शुरू हुआ है। पटना एम्स हो जाने से भी बहुत राहत हुआ है। पीछे जो पटना का एम्स बना है उससे बहुत राहत। तेजस्वी यादव को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव को तो बिल्कुल हम लोग लाइक नहीं करते हैं। हम चिराग पासवान को हमें पसंद करता हूं मैं। अब चिराग पासवान को पसंद? मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का सीएम चिराग पासवान होना चाहिए। तो तेजस्वी, नीतीश कुमार? नीतीश तो एज फैक्टर है। प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, नहीं। चिराग पासवान ही अच्छा है, वही बनना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। एनडीए के अभी यहाँ व्यवसाय ही करते हैं? हाँ, मेरा अपना भी। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम धीरज हुआ। धीरज आपका नाम? जी। आप क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में हमारा व्यवसाय है का व्यवसाय? जी, कैमरा और वायर का अपना ट्रेडिंग और अच्छा, कैमरा वायर ये सब का दुकान है आपका? जी। ये व्यवसाय आप बिहार में नहीं कर सकते थे? देखिए, पहली बात तो लाइव सिटीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आप समय समय पर जो हम प्रवासी लोग हैं उसके मन की बात आप बिहार तक पहुंचाते हैं, यहाँ सभी लोग पहुंचाते हैं। 2 चीज़ें हैं जी। एक तो क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। पलायन के 2 कारण हैं। एक पलायन तो वो है जो सुविधाओं के अभाव में हो रहा है, दूसरा हो रहा है बेरोजगारी के अभाव में। 25 साल से भाजपा और एनडीए की शासन है बिहार के अंदर। आप कब तक जंगल राज का नाम अलाप करते रहेंगे और ढोते रहेंगे कि जंगल राज था, जंगल राज था, जंगल राज था। आज आप क्या कर रहे हैं? 25 साल बिहार में आपके शासन को हो गया, रोड और बिजली 20 साल रोड और बिजली गांव आ गई है, लोग गांव के लोग शहर आ गए। अच्छा, उस बिजली को उपभोग सड़क बिजली गांव आ गई है, गांव के लोग शहर आ गए हैं। गांव के लोग शहर? हाँ, मीटर सबके घरों में लगा हुआ है, पंखा का बटन दबाने वाला कोई नहीं है, रोड पहुंच गई है, रोड पे चलने वाला कोई नहीं है। तो क्या करेंगे आप उस विकास का? आज की डेट में ना आपके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व है बिहार के अंदर, ना कोई रोजगार की कोई बात कर रहा है ठीक से, ना आपकी कोई लैंड रहते हुए भी आप खेती नहीं कर पा रहे हैं। गांव में लोग हैं ही नहीं, सब बाहर निकल चुके हैं। गांव में सौरभ जी वही है, या तो उसके बेटा उसको शहर लेके नहीं गया, या वो शहर में एडजस्ट नहीं हुआ। इस 2 विकल्प को छोड़ कोई तीसरा व्यक्ति गाँव में ही नहीं है।
कोई आज की डेट में गांव में नहीं है जो गांव शहर में आ गया वो कह बेशक रहा है कि मैं रोज़गार मिला तो गांव चला जाऊंगा, एक व्यक्ति गांव नहीं जाएगा। आप मुझे बता दीजिए क्यों? क्योंकि रोज़गार मिल जाएगा लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी आपको। हम घर से निकलते हैं और गेट पे आके बस बच्चे को गाड़ी लेके चली जाती है, वो नहीं हो पाएगा बिहार में। उस स्तर का स्कूल नहीं है, उस स्तर का हॉस्पिटल नहीं है, उस स्तर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एक 20 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक का सफ़र तय करना पड़ता है बिहार में। गांव से निकलेंगे, बैलगाड़ी रोकी हो तनी बाजार ले छोड़ दिया, वहाँ से पकड़ के टेम्पू किया, वहाँ से एक बस पकड़ी, बस पकड़ के रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से एक टिकट गए। तो बैलगाड़ी से रेलगाड़ी का सफ़र आज भी बिहार में 20 किलोमीटर में करना पड़ता है। मतलब एनडीए की सरकार 20 साल में भी बिहार को नहीं बदल पाई। बहुत मामूली तरक्की हुई, वो तरक्की मैं उस तरक्की को तरक्की नहीं मानता। देखिए, अगर मेरी और आपकी उम्र 25 वर्ष की है और हम दोनों साथ हमने ग्रेजुएशन पास किया और आज आपकी पैकेज 30 लाख का है और मेरा 3 लाख का है, तो तुलनात्मक दोनों के समकक्ष होगा। जो बिहार को मिल रहा है उतना ही अदर स्टेट को मिल रहा था, हमारे बिहार क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? यानी हमारे यहाँ चोरी है, वो चोरी कैसे रुकेगी? भ्रष्टाचार है, बिल्कुल। इसलिए ये बिल्कुल तंत्र फेल है। नई ऊर्जा के सोच के साथ प्रशांत किशोर के साथ चलना चाहिए हमें। प्रशांत किशोर के हाँ जी, प्रशांत किशोर के साथ चलना चाहिए हमें। एक ऊर्जावान व्यक्ति है जिसने पूरे भारत को दिखाया है कि जगह जगह पे कैसे वहाँ पे चुनाव हुए, कैसे चुनाव को राजनीति चलाई जाती है। पसंद करते हैं बिल्कुल। मैं उनकी सोच को, उनके काम को, उनके व्यवहार को मिलना चाहिए ना समय। हम क्यों किसी के बंधुआ बन के बैठे? ये कह रहे हैं कि बिहार में स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल ख़राब है। देखिए, क्राइम को लेकर के अगर आप देखें, रोज़ हत्याएं हो रही हैं। वहाँ किसी का मर्डर कर देना बहुत आसान है, पुलिस ट्रायल नहीं कराती है, अपराधी जेल नहीं जा पाता है। गांव-गांव में इस तरह से जो क्राइम फैला हुआ है उसको रोकेगा कौन? भाई सरकार तो भाजपा की है ना, सरकार भाजपा की है। बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा कि इतने सालों से जब सरकार आपकी है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी भी आपकी है ना। आप कब तक जंगल राज को पसंद भी करते हैं। बिल्कुल, मैं पसंद करता हूं, लेकिन अगर आप कहीं गड़बड़ी करेंगे तो हम आपकी आलोचना भी करेंगे ना, और हमारा कर्तव्य है करना। क्योंकि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल सही बोला कि सुविधाएं नहीं मिलेगी। भ्रष्टाचार एकदम कूट के भरा है वहाँ के लोगों में, कूट कर। बिल्कुल हर जगह जाइए आप, ब्लॉक में कोई काम कराने चले जाइए, आप चक्कर भी लगाएंगे, पैसे भी देंगे, उसके बावजूद भी आपका काम करके कोई देने को तैयार नहीं है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ना, इसकी अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। अधिकारियों से हिसाब किताब कौन लेगा? ये मुख्यमंत्री जी लेंगे ना। अपराधी को जेल कौन डालेगा? आज देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए हम लोग यूपी में बैठे हुए हैं, आज यहाँ कहीं जाना है, कुछ भी करना है, एकदम घर के पास तुरंत सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद है। कोई भी कंप्लेंट डालिए, अधिकारी आपके घर के 4 चक्कर लगाएगा और आपसे कंप्लेन आपकी सॉल्व करेगा और आपसे लिखित लेके जाएगा। बिहार में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है ना। क्राइम है वहाँ तो आपको गोली मार दी जाएगी, कौन यहाँ से जाना चाहेगा? अगर आप हमें नौकरी भी दे देंगे, आप उस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे? आज बिहार में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। क्या बिहार के लोग दिल्ली बॉम्बे में जा करके बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बन के बैठे हुए हैं? क्यों नहीं जाना चाहते बिहार? भाई अपनी जान कौन गंवाना चाहेगा, कौन मरना चाहेगा? ये समस्या है इन लोगों की जो बिहार छोड़ कर के दिल्ली आए हुए हैं। और भी भाई साहब इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हो अंकल? मेरा नाम अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, क्या माहौल है दिल्ली में? बिहारियों का क्या स्थिति है दिल्ली में? बिहारियों का क्या स्थिति है? वही है, पलायन वाला जो सब जगह है, हर स्टेट में वैसा ही है। यहाँ भी अभी कमाने के लिए बिहार छोड़ कर हजार किलोमीटर छोड़ कर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ घर जाना चाहते हैं? जाते ही कितने दिनों पे घर जाते हैं? 2 साल 6 महीना, जब शादी ब्याह हो या कुछ हो ऐसा, उसी में जाते हैं। पूरा परिवार दिल्ली में ही आपके? हाँ, सब लोग दिल्ली में ही। क्यों दिल्ली आए थे आप? बस रोजगार के लिए। हम तो लालू के मारे हुए हैं, लालू के राज में। लालू जब हम लोग मैट्रिक और इंटर किए थे तब लालू यादव का शासन था वहाँ पे। उसी समय आप बिहार छोड़ दिए? हाँ, उसी समय। वहाँ कोई रोजगार था ही नहीं, कोई कुछ मतलब उस टाइप का। अब तो उनका लड़का कहता है कि हम कमाई रोजगार हम दे दिए, लेकिन हम लोगों के समय में। तो अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो विश्वास हो रहा है कि तेजस्वी यादव करेंगे कुछ? देखिए, विश्वास तो नहीं मतलब उतना हो रहा है, क्योंकि उनका पूर्व का जो वो देखा जाता है ना, बैकग्राउंड। अभी भी 2 साल उनको मौका मिला था, ठीक है, वो कुछ रोजगार दिए, मतलब वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उनका योगदान तो था उसमें। क्योंकि नीतीश जी भी बहुत पहले कहते थे कि कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, तो नीतीश में थोड़ा सा वो चीज़ दिखता है तेजस्वी यादव में। क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी बोल चुके थे कि हम कहाँ से देंगे रोजगार, ये करेंगे, लेकिन उसने करवाया। आज के समय में आप सबसे ज़्यादा लाइक पसंद किस नेता को करते हैं बिहार में? बिहार के? हाँ,
बिहार के तो अभी तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिए आप। कोई नेता पसंद नहीं ना, आपको? बिल्कुल कोई नहीं? नहीं। नीतीश कुमार? नीतीश जी तो अब बिल्कुल मतलब खत्म है। खत्म है। 5 साल उनका शासन जो था वो ठीक था, शुरुआती 5 शुरुआत से 5 से 10 साल, 5 साल, उसके बाद फिर और 5। और बाकी ये प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कोई नहीं? ये सब वैसे ही हैं। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो बिहार को हमें मतलब लग रहा है कि बिहार को आगे बढ़ाने वाला किसी में विजन नहीं है, किसी भी नेता में। अभी के फिलहाल के नेता जितने भी हैं आप पसंद नहीं करते हैं? सबसे बड़ा कारण बिहार में जातिवाद जातिवाद बिहार में हावी है बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट होकर के भी जाति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश जाति से ऊपर उठ चुका है। हाँ, हाँ। बिहार नहीं लेकिन उठा है। बिहार नहीं उठा अभी, आज तक बिहार नहीं उठा। और यही इन्हीं सब नेताओं के कारण नहीं उठा। जो अभी आज फिलहाल के जो अब तेजस्वी का भी नाम लीजिए, वो भी जातिवादी ही राजनीति करते हैं। कौन नहीं जातिवादी राजनीति करता है? वही ना, कोई आपको नेता ऐसा नहीं मिलता? नहीं, बिहार में ऐसा कोई विजनरी नेता नहीं है कि जो कोई विजनरी नेता आपको जाति से सबको उठा सके। प्रशांत किशोर जी आए थे, इनमें आशा था, लेकिन ये भी बस मतलब उम्मीद था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं आपको? नहीं, इनका रिस्पांस कोई अच्छा दिख नहीं रहा है। ये भी मतलब उसी तरफ की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि इन्होंने भी सब राजनीतिकों को देखा है, उन्हीं से सीखा है। ये राजनीतिक तो है नहीं। मैंने आपको कोई पसंद नहीं है। आपका क्या नाम हो भाई साहब? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। क्या करते हैं दिल्ली में? मैं एक IT कंपनी में इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं? जी। कितना का पैकेज है आपका? मेरा अभी 8 लाख का पैकेज है। 8 लाख का? जी। तो घर भेजते हैं पैसा या सब दिल्ली में ही खर्च? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि माता पिता आपके कहाँ रहते हैं? गांव रहते हैं, छपरा जिला में हम बिलोंग करते हैं, बंडियापुर थाना में, पिठौड़ी गांव से। अच्छा, तो माता पिता को पैसा भेजते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। पटना में या और भी कोई दूसरे जगह पे ये बड़ा IT कंपनी है या नहीं? कभी जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक बिहार में एक भी IT कंपनी नहीं है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य का कि 20 सालों से NDA गठबंधन की सरकारें हैं। नीतीश जी खुद एक इंजीनियर हैं, लेकिन एक भी IT कंपनी बिहार में नहीं है कि हम जा कर के वहाँ से अपने घर से हम रिपोर्ट करें और अपने अब जो अपनी कमाई है अपने राज्य में हम निवेश करें, अपने राज्य में लगाएं। मतलब कोई कंपनी वहाँ कोई वैसा IT कंपनी नहीं है बिहार में। सेकेंड थिंग कि अगर IT कंपनी होगी भी तो वहाँ पे सुरक्षा एक सबसे बड़ी मुद्दा है। हम शाम के 6-7 बजे के बाद कोई एक व्हीकल आपको नहीं मिलेगा आपको घर पे ड्रॉप करने के लिए। आज दिल्ली है, 12 बजे रात को भी आपको कहीं जाना हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि उस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हम क्या ही सुरक्षित रह पाएंगे। ये सबसे बड़ी, इस सरकार से हम लाइक करते हैं, इस सरकार को वोट भी देंगे इस सरकार को, क्योंकि हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है, RJD है, प्रशांत किशोर। RJD का इतिहास आप देखे हैं ना। अगर हम जाने जाएंगे तो हम अपने अगर हमें हमारे बारे में कोई जानेगा तो हमारे पापा जी के बारे में हम जानेगा, मेरे बाबा जी के बारे में भी जानेगा। सेम यहाँ पर भी लागू होता है, क्यों नहीं लागू होगा? हम तेजस्वी से कैसे मान लें कि आएंगे तो बिहार को बदल देंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अभी हमें जो सरकार है, क्योंकि इसके अलावा अदर कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। हम इस सरकार को लाइक करते हैं, वोट भी देंगे, लेकिन सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? आज हमें दिल्ली से बिहार जाना हो, एक टिकट के लिए आप दलाल टिकट निकाल देगा, तत्काल टिकट। लेकिन अब खुद मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे पास इतना बढ़िया नेटवर्क है, लेकिन मैं नहीं निकाल पाता हूँ। एक बिहार की ट्रेन टाइम पे नहीं जाती है, मिनिमम 2-3-4 घंटे ट्रेन लेट होती है। गठबंधन की सरकारें हैं, अब ब्लेम नहीं कर सकते कि वहाँ पे किसी और पार्टी की सरकारें हैं। पूरे साल में आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है। आखिर इसके पीछे कौन जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। समस्या है बिहार, बिल्कुल समस्या है, इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। एजुकेशन के लिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बिहार में हैं। आप कहाँ से बीटेक किए? हम चेन्नई से बीटेक किए हैं। चेन्नई से बीटेक किए हुए हैं। बिहार में एक भी अच्छा बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। और अच्छे अगर कॉलेज हैं तो अच्छे टीचर नहीं हैं। और बताइए ना, कितने बिहार के अच्छे टीचर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला हो? कुछ होंगे ना। आखिर कहाँ है हमारा राज्य, कहाँ पे पिछड़ा हुआ? आखिर हम कहाँ लैग कर रहे हैं? हम युवाओं को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी की सरकार है, 25-20 सालों से गठबंधन की सरकार है। कितने युवा को इन लोगों ने उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM का पद इन्हीं के पास रहा है। अब 2 डिप्टी CM रह रहे हैं। कर क्या रहे हैं भाई? क्या है इनका इनपुट? ये जनता को क्या दे रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं अंकल? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम इनके बात जो भी इन्होंने एक पॉइंट रखे हैं वैलिड पॉइंट है, और हम इनके साथ हैं। जो भी इन्होंने बोला एकदम सही, इन्होंने सही कहा है। आप क्या करते हैं भाई साहब? जी हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। आप पढ़ाई करते हैं? जी बीटेक।
कौन से ईयर में है भैया? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में, मतलब हाल में ही आए हैं क्या? जी हाँ, 2 साल पहले आए हुए थे, अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं। अच्छा, 2 साल पहले आए तो अभी एडमिशन लिए हैं। कहाँ एडमिशन लिए हैं? RKGIT गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में उत्तर है। प्रदेश में है ये, दिल्ली NCR। बिहार में कोई कॉलेज नहीं मिला आपको? जी वैसा नहीं मिल पाया। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप जाएंगे ढूंढने तो उतना है ही नहीं। है ही नहीं। होगा, लेकिन हम हमारे जो दृष्टिकोण में है, उत्तर प्रदेश देखिएगा या फिर अदर स्टेट, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है, बिहार में बहुत कम ही है। जो इधर ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ज़्यादा है, उधर बड़े बड़े कॉलेज के नाम हम जानते ही नहीं हैं। जितना हम यहाँ पैकेज देखेंगे, अच्छा सैलरी पैकेज, यही सब तो देख के हम लोग एडमिशन लेते हैं। प्लेसमेंट पैकेज वैसा कुछ पता ही नहीं कि बिहार में कौन कॉलेज के बारे में उतना कुछ। तो पढ़ाई करने दिल्ली आए हैं? जी। एक परिवार के साथ रहते हैं या जी अकेले? परिवार के साथ। परिवार के साथ आप रहते हैं जी। यहाँ पे। चलिए देखिए कि ये बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, अपने व्यवसाय को लेकर के, अपने काम को लेकर के, इन लोगों ने बिहार को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। और इन लोग जो सवाल उठाए हैं, सारे लोग अपने अपने घर परिवार या आसपास के जगहों से जुड़े हुए भी रहते हैं। और इन लोगों ने बिहार सरकार, बिहार के व्यवस्था के ऊपर इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, इन लोगों का ये निजी राय है। अब देखना होगा कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय क्या परिदृश्य बनती है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।